Greetings to all in the precious and wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत नाम से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। I thank God for this beautiful time that He has given in our life to hear from the Word of God. और परमेश्वर का इस बात के लिए धन्यवाद कि उसने एक सुंदर अवसर दिया है ताकि हम उसके वचन से सुन सके। I hope everyone doing good. और आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे हैं। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया। I would like you to open with me Gospel according to John chapter 3 verse 16. मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसका 16वां पद खोलें। John chapter 3 verse 16. यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 का 16। For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but will have everlasting life. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन प्राप्त करे। In Johannine writings, love is the main subject. यूहन्ना के पुस्तक में जो प्रेम है वो प्रमुख विषय है। Therefore, He Himself is known as beloved one. और इसीलिए वो खुद में ही एक जो प्रिय जन के नाम से जाना जाता है। John the Apostle presents Jesus as equal with God. और प्रेरित यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर की समानता में प्रकट करते हैं। The very chapter starts with conversation between Jesus and Nicodemus. और यही जो अध्याय है इसके शुरुआत में ये जो अध्याय है वो यीशु मसीह और निकोदेमुस के बातचीत से चालू होती है। And Jesus Christ replies to Nicodemus not according to the word spoken by Nicodemus. और इस अध्याय में निकोदेमुस जो कुछ भी बात बोलते हैं यीशु मसीह उस बात को लेकर के नहीं बोलते हैं। But Jesus Christ replies to Nicodemus according to his attitude approach. परंतु यीशु मसीह निकोदेमुस के जिस तरह से निकोदेमुस यीशु के पास पहुंचे हैं और उसी तरह से यीशु मसीह उसको जवाब देते हैं। It reveals that Jesus Christ is greater teacher ever lived on this planet. और इससे तो यही पता चलता है कि यीशु मसीह बहुत बड़े गुरु थे और जो कि इस धरती पर रहते हैं उस समय के बहुत बड़े गुरु थे। We read John chapter 3:16. और हम लोगों ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 16 पद पढ़ा। For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but will have everlasting क्योंकि life. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन प्राप्त करे। Martin Luther said this verse as heart of the Bible. मार्टिन लूथर कहते हैं ये जो पद है वह बाइबल का हृदय है। For it is the epitome of New and Old Testament. क्योंकि यह नए और पुराने नियम दोनों का सारांश है। For some evangelists, this is the heart of the gospel. और कुछ इवेंजलिस्ट इस तरह से कहते हैं यह जो आयत है वह बाइबल के अंदर एक बाइबल है। Because the people, the believers may not know the whole Bible, but they know this verse that God is loving and revealing them. क्योंकि इस संदर्भ में हम देखते हैं कि कुछ मसीह लोगों को चाहे कोई वचन पता हो या ना हो लेकिन वो इस आयत के बारे में अच्छे से जानते हैं। And even some scholars says this verse as Bible within the Bible. और कुछ विद्वान इस तरह से कहते हैं कि यह बाइबल के अंदर ही एक बाइबल है। Because this verse reveals that God's love to humanity. क्योंकि यह जो आयत है ये बताते हैं कि परमेश्वर का प्रेम मनुष्य के लिए कैसा है। And a saving action by His Son Lord Jesus Christ. और यीशु मसीह के अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के द्वारा वो अपने उद्धार के कार्य को प्रकट करते हैं। So I would like to speak on the topic today. और आज मैं उसी विषय पे बात करना चाहूँगा। Divine work through love and human response through faith. प्रेम के द्वारा ईश्वरीय कार्य और विश्वास के द्वारा मनुष्य का जवाब। Divine work through love and human response through faith. परमेश्वर का प्रेम के द्वारा उसका ईश्वरीय कार्य और विश्वास के द्वारा मनुष्य का जवाब। Here we read that God so loved the world. हमने यहाँ पर पढ़ा परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया। The Greek word for love is agape sin. और प्रेम के लिए जो यूनानी शब्द है वो है अगापेशीन, which means love of the creator to the creation. इसका मतलब है सृष्टि के लिए सृष्टिकर्ता का प्रेम। And this uses is past tense that God so loved the world. और ये इसका जो इस्तेमाल किया गया है वो बीते गए समय में किया गया है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया।
It means he was loving the world even before sending his son to this world. और इसका मतलब ये है वो अपने प्रिय पुत्र को इस संसार में भेजने से पहले भी वो संसार से प्रेम कर रहा था। The word shows the depth of his love. और ये शब्द जो है परमेश्वर के प्रेम के गहराई को दिखाता है। It describes the manner of his love for fallen humanity. और वो दिखाता है कि किस तरह से परमेश्वर का प्रेम मनुष्य के गिरे हुए मनुष्य के लिए है। God's love is uncommon परमेश्वर का प्रेम असाधारण प्रेम है। because human love is selfish क्योंकि मनुष्य का प्रेम जो है वो स्वार्थी प्रेम है। and is usually given out on the basis of what it can receive. और मनुष्य का जो प्रेम है वो बदले में कुछ पाने की उम्मीद रखता है। God's love is not like that at all. परमेश्वर का प्रेम इसमें से किसी भी प्रकार का नहीं। God's love always holy, परमेश्वर का प्रेम हमेशा पवित्र है, always pure, हमेशा शुद्ध है, seeking what is best for the object. और जिस चीज के लिए है उसके लिए हमेशा सबसे अच्छा विषय ढूंढता रहता है। Because of love, God gave His only Son freely without expecting anything. वो प्रेम के ही कारण परमेश्वर बिना किसी चीज को पाने की उम्मीद से भी उसने प्रेम किया। God loves us परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं because He is love, क्योंकि वह प्रेम है and His love is everlasting. और वो हमेशा का प्रेम है Because His love is unconditional love. क्योंकि उसका प्रेम अशर्तीय प्रेम है। Do you know, my dear friends? मेरे प्रिय मित्रों, क्या आप जानते हैं There are two kinds of love: वो यहाँ पर दो प्रकार के प्रेम हैं, mature and immature love. परिपक्व और अपरिपक्व प्रेम। Immature love is expecting something from the love. और जो कि अपरिपक्व प्रेम है वो कुछ चीजों को चाहता है ताकि वो परिपक्व हो जाए, Such as money, beauty, status, and position. जैसे कि धन, सुंदरता और स्थिति और इसके जैसे बहुत कुछ। But mature love doesn't expect anything from the love. परंतु परिपक्व इस प्रकार से किसी भी चीज की आशा नहीं करती है। Immature love is I love you because I need you. और जो अपरिपक्व प्रेम है वो कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। But mature love is I need you because I love you. परिपक्व प्रेम ये इस तरह से कहता है मुझे तुम्हारी जरूरत है क्योंकि मैंने तुमसे प्रेम किया है। No matter your appearance, और तुम्हारा दिखावा आप किस तरह से दिखाई देते हैं ये कोई मायने नहीं no matter your situation, आपकी परिस्थिति क्या है ये भी बात कोई मायने नहीं रखती। no matter your background, और आपकी पृष्ठभूमि क्या है ये भी बात कोई मायने no नहीं रखती। matter what you are, but I will accept you. आप क्या है ये सभी बात कुछ भी मायने नहीं रखता है, फिर भी मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। That's what God says. यही है जो परमेश्वर कहता है। God's love loves you, my dear friends. और मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। When fall of humanity took place in the Garden of Eden, जब मानव जाति का गिरावट हुआ वो अदन की बगीचे में, God was not happy to see men lost in sin marched up in endless torment. और परमेश्वर के मनुष्य को पाप में गिर जाने की वजह से परमेश्वर उनको देख करके खुश नहीं था। And when human being failed to keep the commandments and committed sin, जब मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करने में असफल हो गए और पाप में फंस गए, गिर गए, God sent His only Son to save the people of this world from the clutches of sin. तब परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को इस संसार में पाप के कीचड़ से उनको निकालने के लिए भेजा। Hence, Jesus Christ's birth was unique birth in human history. और जैसा कि यीशु मसीह का जन्म इस पूरे मानव इतिहास में एक अनोखा जन्म था। By the miracle work of the Holy Spirit, Jesus Christ born. और पवित्र आत्मा के चमत्कार चिन्ह के द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ। Mary conceived and gave birth to Jesus, the Savior of this world. मरियम गर्भवती हुई और सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया। As a result of his unique birth, Jesus was able to bypass the curse of sin and go to the cross as a sinless person to die and save the humanity from the clutches of sin. जैसा यीशु मसीह का अनोखे प्रकार से जन्म हुआ, ठीक उसी प्रकार से वे मनुष्य के श्रापों के लिए, मनुष्य के पापों के लिए कार्वेरी क्रूस पर चढ़ाए गए और मारे गए। Prophet Isaiah said, "He was despised and rejected of men." और यशाया भविष्यवक्ता इस तरह से कहते हैं, वो मनुष्यों के द्वारा त्यागा हुआ था। He was man of sorrow and acquainted with grief. और वो एक दुखी पुरुष था और दुख से उसकी जान पहचान। And when we see at him, there was no beauty. और जब हम उसे देखते हैं उसकी कोई भी ऐसी सुंदरता नहीं And we should attract to him. कि हम उसके ऊपर आकर्षित हो जाएं। And his death was in our place.
और हम उसकी मृत्यु हमारे जगह में हुई and for us, और हमारे लिए ही हुई है, because he loved us till the end. क्योंकि उसने हमें मरते दम तक प्रेम किया। Righteousness and holiness is the standard of God, पर धार्मिकता और पवित्रता परमेश्वर का मुख्य आधार है, and love is his attitude, और परमेश्वर का प्रेम जो है वो व्यवहार है, and justice is his action. और न्याय जो है परमेश्वर का कार्य है। Hence God revealed the love by sending his only begotten son. जैसा कि परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को भेजने के द्वारा अपने प्रेम को प्रकट किया, And God revealed the standard of righteousness and holiness on the cross of Calvary. और परमेश्वर ने इसी के द्वारा अपनी धार्मिकता को और अपने पवित्रता को कार्वेरी क्रूस पर दिखाया। And God saw justice by saving the sinner from the clutches of sin. और परमेश्वर ने अपने न्याय को इस तरह प्रकट किया मनुष्य को, जो पापी मनुष्य थे उनको पापों से बचाने के द्वारा। Hence Christ took curse of humanity on him and died on the cross of Calvary. जैसा यीशु मसीह ने मनुष्य के श्रापों को अपने ऊपर लिया और कार्वेरी क्रूस पर मर गया। And he was buried in the tomb, but on the third day he was resurrected from the death. जैसा कि वो जो कि कब्र में दफनाया गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हो गया। Hallelujah. हालेलुया। Praise Lord. प्रभु की स्तुति हो। The empty tomb says that our Lord Jesus Christ has been resurrected from the dead. वो खाली कब्र इस तरह से पुकार कर कहता है, प्रभु यीशु मसीह मुर्दों से जीवित हो गए हैं। Our Lord Jesus Christ is no more in the tomb, rather he has been resurrected and ascended to heaven. अब यीशु मसीह अब इस कब्र में नहीं रहा, अब वो यहाँ से निकल कर बाहर स्वर्ग में उठा लिया गया। Hallelujah. हालेलुया। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। The second half of the verse says like this. इसी पद के जो आधा हिस्सा है वो नीचे का हिस्सा इस तरह से कहता है, Whoever believes in him shall not perish but will have everlasting life. जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत काल का जीवन प्राप्त करेगा। The Bible says that the people apart from God is dead. और बाइबल इस तरह से कहता है कि जो लोग परमेश्वर से दूर हैं वो मरे हुए हैं, But there is a way to get life. परंतु एक तरीका है जिसके द्वारा जीवन प्राप्त किया जा सकता The है, way is cross. और वो तरीका है क्रूस। The cross is the place where we can meet back to God. और क्रूस वो एक ऐसा जगह है जहाँ पर हम परमेश्वर से फिर से मिल सकते हैं। Cross is the place where humanity have the forgiveness of sin. क्रूस एक ऐसा जगह है जहाँ पर मानव का जो है पापों से क्षमा है। Cross is the place where we get declaration as righteous. और क्रूस एक ऐसा जगह है जहाँ पर मनुष्य के धार्मिकता का प्रचार होता है। Cross is the place where we will have new life in Lord Jesus Christ. और क्रूस एक ऐसा जगह है जहाँ पर हमें यीशु मसीह के द्वारा जीवन है। And on the cross, God speak only one thing to humanity, that और उसी क्रूस पर परमेश्वर सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, वो ये है, I love you, I love you, I love you, that I could give only son to you for the remission of the sin. मैं आपसे प्रेम करता हूँ, प्रेम करता हूँ, प्रेम करता हूँ कि मैंने अपना इकलौता पुत्र आपके लिए दे दिया। And Christ died on the cross of Calvary and saved us from the clutches of sin, judgment, destruction and hell. अच्छा ऐसा कि यीशु मसीह कार्वेरी क्रूस पर मर गए, वो हमें पापों से, श्रापों से और उस आने वाले दंड से बचा लिया। The Bible says those who believe in him shall not perish but will have everlasting life. बाइबल कहता है जो कोई इस पर विश्वास करते हैं वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत काल का जीवन प्राप्त करेगा। Now the door has been opened by the death of Lord Jesus Christ to go to God. और वो दरवाजा खुल गया है यीशु मसीह के द्वारा कि हम परमेश्वर के पास जा सकें। And now door has opened to get an everlasting life. अब वो डोर खुल चुका है, दरवाजा खुल चुका है कि हम जाकर अनंत जीवन प्राप्त करें। For the salvation is the divine work of God and human response through faith. क्योंकि ये जो उद्धार है परमेश्वर का कार्य है और ये विश्वास के द्वारा मनुष्य की जिम्मेदारी है। Therefore whoever believes in him he will have everlasting life. इसलिए जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसे अनंत जीवन मिलेगा। If someone is not believing, अगर कोई जो है जो विश्वास नहीं करता, he is already condemned. उसको दोष लगाया जा चुका है। He is already condemned. और उसके ऊपर दोष लगाया जा चुका है। Because condemnation is not because of sin.
और ये जो दोषीकरण है वो उसके पाप की वजह से नहीं है, but because of unbelieving on the loving action of God which was demonstrated on the cross. परंतु ये दोष उसके लिए है जो कि यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया है, जो उसने अपना जान कालवेरी क्रूस पर दिया। उस बातों के विश्वास न होने के कारण उसे दोषी ठहराया गया है। But to them, those who believe, he will have salvation. परंतु उनको जिन्होंने इस यीशु पे विश्वास किया है उन्हें अनंत जीवन मिलेगा। God's calling is high calling to humanity to respond the divine work of God which was done on the cross. और परमेश्वर का बड़ा बुलाहट ये है जो उसने कालवेरी क्रूस पर दिया है, मनुष्य से स्वीकार करे। My dear people of God, God is calling, come unto me and have new life. मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपको बुलाता है, आप उसके पास आओ और अनंत जीवन प्राप्त करो। Because Jesus Christ is most essential person to have salvation in our life. क्योंकि यीशु मसीह ही वो जरूरी व्यक्ति है हमारे लिए, हमारे उद्धार के लिए। So come to Lord Jesus Christ and have salvation. इसलिए यीशु मसीह के पास आए और अनंत जीवन प्राप्त करें। So let us everybody close our eyes. आइए हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद Let करें। us everybody pray unto God. Lord, I come to you, Lord. Lord, forgive all my sin, Lord. आइए इसलिए हम लोग उस प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हम सभी आपके पास आते हैं, अपने पापों की क्षमा मांगते हैं। Hallelujah. Praise प्रभु you, तेरी Jesus. स्तुति हो। Hallelujah. Hallelujah. Glorious Father, Lord. हालेलुया। Our loving Lord, Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर, I thank you and praise you, Lord, for giving us wonderful time to hear from thy word. परमेश्वर इस समय को देने के लिए, आपके वचन से सुनने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। Thank you, Lord, for demonstrating thy love on the cross of Calvary and saving us from the clutches of sin. परमेश्वर कालवरी क्रूस पर अपने प्रेम को दिखाने के लिए और उस पाप के दलदल से हमें बचाने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। Lord, thank you for everything that you have done in our life. परमेश्वर हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद जो आपने हमारे जीवन में किया है। Lord, I pray for the people, those who are watching this video. परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं पिता। Lord, bless them abundantly and keep them safe and sound. हे परमेश्वर उनको बहुतायत से आशीष कर और उनको सुरक्षित रख। As the pandemic COVID-19 is all over the world, Lord, I pray for the people, those who are affected. हे पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई और बहनों के लिए जो इस कोरोना वायरस के चपेटे में आए हैं, पिता परमेश्वर उनको आप सुरक्षित रखें। Lord, by the power, Lord, save the people from the coronavirus. हे पिता परमेश्वर आप अपने शक्ति सामर्थ के द्वारा प्रभु कोविड-19 से लोगों को बचा लीजिए पिता। Lord, thank you for loving and helping us, Lord. परमेश्वर हमसे प्रेम करने के लिए और हमारी सहायता करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Lord, I submit each and every one of us unto your mighty hand. परमेश्वर हम एक दूसरे को और हम सभी लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। Thank you, Lord, for hearing and answering our prayer. परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनकर उसका जवाब देने के लिए आपका धन्यवाद। In the name of Jesus, I do offer this prayer. और प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Praise Lord. May God bless you all through this short message. और प्रभु आप सभी लोगों को इस छोटे संदेश के द्वारा आशीष करें।